दोस्तों, क्या कहूँ इस बारे में। इतनी खुशी फील हो रही है ना कि शब्द लफ्ज़ों में बयां नहीं हो। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कहते हैं किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे उसे मिलाने की कोशिश करती है। और अब सब लोगों ने मिलके मुझे मेरी चाहत से मिला। थैंक यू एवरीवन। और दोस्तों, मैं अंत में आपसे इसकी कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि ये शुरुआत हुई थी एक प्रोग्राम से। हमारे स्कूल में हर साल एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है ज्ञान उत्सव 2025। हर साल होता है। इस बार मैंने रिसेंटली स्कूल ज्वाइन किया और मैंने हिस्सा भी लिया। लगभग सभी सब्जेक्ट के टीचर्स ने मुझे पूछा था हिस्सा लेने के लिए, लेकिन मुझे सबसे पहले टीचर ने पूछा था, इंग्लिश टीचर जिनका नाम था महेश्वरी मैम। उन्होंने मुझे पूछा था और मैं हिस्सा भी लिया। और मैंने कहा था मैं अकेला इसमें हिस्सा नहीं लूँगा, मेरे साथ मेरे दो दोस्त सहयोग देंगे जिनका नाम है तलहा महबूब अली और हसन बट। ये दोनों का सबसे बड़ा हाथ है इस सारे कहानी में। तो दोस्तों, एक और दोस्त का नाम है हमारे साथ जिसने हमें सहयोग दिया और इनका भी उतना ही बड़ा हाथ है। और इनके बिना हमारा ये काम और हमारा ये डेकोरेशन, हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो सकता और अधूरा रहेगा। लेकिन इनका नाम मैं अंत में देना चाहूँगा। और ये कहानी शुरू हुई थी अक्टूबर 1 तारीख। मैम आई थी हमारे पास। उन्होंने पूछा आप में से कोई ड्राइंग कर सकता है? उन्होंने पूछा था सारी क्लास को। मैंने हाथ ऊपर उठाया, मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला तुमको ड्रॉ करना है विलियम शेक्सपियर, एक बड़े से चार्ट पे उन्होंने कहा था बनाने के लिए। मैंने कहा ओके, आप जैसा चाहेंगे आपको वैसा काम मिल जाएगा, हम करके देंगे। फिर दूसरे दिन मैम हमारे क्लास में इंग्लिश पीरियड के दिन ही उन्होंने कहा उसके साथ ही एक कार्डबोर्ड से ग्लोब थिएटर बना सकते हो आप तुम लोग। मैंने कहा हाँ बना सकते हैं, बस उसका फ़ोटो जिस तरीके से आप बनाना है आप डिटेल्स हमें बताइए, बाकी उसके सामान, रिबन्स, डेकोरेशन थिंग्स वो सब हम इकट्ठा कर लेंगे उस हिसाब से। तो मैम ने हमें सारा गूगल में पूरा प्लान बताया, तरीका बताया। उस हिसाब से मैंने, हसन ने और तलहा ने, हम लोगों ने रोज़ उसकी प्लानिंग की। बीच में एग्ज़ाम्स आए, हमने एग्ज़ाम पे भी ध्यान दिया, हमने डिसेंट मार्क्स स्कोर किए। साथ में हम लोग प्लानिंग भी करते गए। हमने तैयारी भी ऑलमोस्ट शुरू कर दी। सारे डेकोरेशन की चीज़ें, ग्लूज, पेपर्स, कलर पेपर्स सब इकट्ठा कर चुके थे। इकट्ठा किया और साथ में हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। और आधा काम हमने उस दिन ख़त्म कर दिया था, यानी कि वो ड्राइंग का काम चार्ट पे बनाना था हमें। विलियम शेक्सपियर, वो हैमलेट, उन सब के कैरेक्टर्स बनाने थे, हमने ड्रॉ किए, हमने ख़त्म किया। लेकिन फिर एक नया ट्विस्ट है। कार्डबोर्ड से ग्लोब थिएटर बना था। ग्लोब थिएटर बनता है राउंड और कार्डबोर्ड तो मुड़ नहीं सकता। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया था हमें। लेकिन हमने भी अलग दिमाग लगाया दोस्त। हमने प्लान किया, मैम को पूछते हैं कि मैम इसके अलावा कुछ और बन सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। हमने कोशिश की लेकिन कार्डबोर्ड स्ट्रेच हो रहा है और ख़राब हो रहा है, हमारा स्टिल मॉडल ठीक से नहीं बनेगा। तो मैम ने बोला इजिप्शियन थीम ट्राई करो, पिरामिड्स बनाओ। मैंने बोला ठीक है, हम पिरामिड्स बना सकते हैं और उससे और रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत हमारा पूरा थीम हम लोग पिरामिड का रख सकते हैं। यानी कि जैसे कि पिरामिड्स और उनके ज़माने के टेंट जहाँ पर वो लोग कैंप फायर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर इजिप्शियन में ठंड नहीं होती है। तो हम लोगों ने प्लान किया पिरामिड्स बनाएंगे, 4 पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ गीज़ा, पिरामिड ऑफ हिफ्रा, एग्जाम्पल ऐसे नामों की पिरामिड्स बनाएंगे। और साथ में हम लोगों ने बनाया था टेंट, जहाँ पर वो लोग टेंट हम रहते हैं, वो लोग ने हम लोगों ने पेपर से टेंट बनाया। साथ में कैमल्स रखे हम लोगों ने। और साथ ही हम लोगों ने बनाया था उनका ट्रेडिशनल टेबल, जहाँ वो लोग जिस तरीके से वो लोग बैठ के खाना खाते हैं, और ट्रेडिशनल टेबल, वो गुलदस्ते रख के हम लोगों ने टेबल बनाया, सारा पूरा इकट्ठा किया। और हमने सोचा कि क्लासरूम में हम पूरा सजाएंगे। हम लोगों ने पूरा उस हिसाब से रोज़ हर एक हफ्ते में सैटरडे हम तलहा के घर पे मिलते थे। तलहा को हम तहे दिल से मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उसने हमें अलाउ किया उसके घर पे आने के लिए और सारा काम में मदद किया हमें, तो उसको भी थैंक यू। और साथ ही हम लोगों ने कार्डबोर्ड से बनाया सारा। बहुत ही मुश्किल था एक दिन में एक काम होना, लेकिन हमने 2 हफ्ते के अंदर नहीं, 4 हफ्तों के अंदर हम लोग हर 4 हफ्ते कंटिन्यूसली उसके घर पे जाते थे और काम करते थे। हर सैटरडे हम लोग उसके घर पे गए, काम किया, हम लोगों ने बनाया स्टिल मॉडल। फिर जिस दिन अक्टूबर 23 को ये ज्ञान उत्सव का दिन था, उससे एक दिन पहला हमें पेपर मिला था कि हमें आके हमारा स्टॉल तैयार करना। हम गए, हम सब बारी बारी हम लोग गए,
सुबह के 11 बजे गए हम लोग, जाके पूरा सजाया। शाम के 7 बजे तक हम लोग वहीं थे दोस्तों, लिटरली हम लोग 7 बजे तक वहीं थे। और शाम को उसी वक्त दोपहर को 11 बजे हम बुलाते हैं एक और हस्ती जिनका नाम है आयशा। ये भी, इनका भी उतना ही बड़ा हाथ है इस हमारे डेकोरेशन में, क्योंकि इनके बिना काम पूरा जल्दी वक्त पर नहीं हो सकता था, बहुत इम्पॉसिबल था। लेकिन जब ये आए हमें हाथ बटाने के लिए, हमारा काम बहुत चुटकियों में हो गया दोस्तों। इनको हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आयशा, वंस अगेन थैंक यू सो मच आप। और आप भी इस सर्टिफिकेट के और ट्रॉफ़ी के बहुत बड़े हकदार हैं। भले ही आप मॉर्निंग बैच में आप हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं फ़ोटोज़ में, लेकिन ये वीडियो आपके लिए भी डेडिकेटेड है। तो वो भी आए, हम मदद की हमारी, हमने सारे वो मम्मीज़ के फ़ोटोज़ वो सब हमने पीछे वॉल हैंग किया, हम लोग ने लगाया पूरा एकदम। आई मीन सबके स्टॉल पे कम से कम 1 या 2 चीज़ें थी स्टॉल पे दोस्तों, लेकिन हमारे पूरे टोटल 6 चीज़ें थी। हमारा सबसे बड़ा स्टॉल था दोस्तों, सबसे बड़ा स्टॉल था हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट में, बहुत बड़ा स्टॉल था हमारा। हम लोगों ने स्टैंडिंग मॉडल बनाया था, यानी कि एक बड़ा सा कार्डबोर्ड पे हम लोगों ने पूरे ऐसे मॉडल्स बना के रखे थे, मम्मीज़ के फ़ोटोज़, उसके इन्फॉर्मेशंस लगाए थे, और साथ में पीछे सारे फ़ोटोज़ वॉल पे हमने वॉल हैंगिंग किए थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने बनाया था डाइनिंग टेबल, वो ट्रेडिशन, उस पर फूल के गुलदस्ते लगाए, और साथ ही हम लोगों ने सामने ये पिरामिड्स रखे और वो टेंट रखा हम लोगों ने, और साथ ही हम लोगों ने रखे थे उनके ट्रेडिशन के खजूर, हम लोगों ने रखे थे खजूर, और गावा भी रखा था हम लोगों ने। जो लोग आएंगे देखेंगे, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे उस बारे में। इट्स इज़ लोकेटेड इन द इजिप्शियन कायरो, नियर कायरो, ऐसा ऐसा हम लोगों ने कहा था। और साथ में हम लोगों ने उनको गावा भी डाल के दिया था पीने के लिए। लिटरली सब लोगों ने हमारे स्टॉल की तारीफ़ की, सब लोग खुश होकर गए। मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से, क्योंकि लोग खुश तो हम खुश। तो हम चारों ने बहुत मेहनत की, मैंने, तलहा ने, हसन ने, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आयशा ने भी बहुत मेहनत की दोस्तों। क्योंकि इनका इसलिए बड़ा हाथ है क्योंकि इनका अलग सा स्टॉल था। इन्होंने 3 स्टॉल में काम किया था, एक बायो में और एक दूसरे सब्जेक्ट में, पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट था, लेकिन उन्होंने वो सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में भी उनका हाथ था। और साथ में हमारे भी मदद की उन्होंने, वहाँ पर भी हाथ बटाया, फिर यहाँ पर भी आते थे, हमारा भी हाथ बटाया, उन्होंने भी हमारे साथ एक्सप्लेन किया। लिटरली 3 चीज़ों को एक साथ हैंडल किया आयशा ने, इसके लिए हम उनको हैंड्स ऑफ करते हैं। आई सैल्यूट हर। सो आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ही नहीं, तलहा, हसन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ हाथ बटाए, तो ये ट्रॉफ़ी और ये सर्टिफिकेट हम सबको डेडिकेट करता है। और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लाइफ में ऐसे और प्रोग्राम में साथ देंगे और जीतेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि हम सब 12th पास हो जाए और ऐसे ही ज़िंदगी में अचीवमेंट्स करते रहें। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। हमने लिटरली 2 हफ्ते बीत चुके थे, तीसरा हफ्ता चल रहा था। हमने लिटरली मैं उस दिन एब्सेंट हो गया था, सर ने देखा कि मेरा नाम सर्टिफिकेट पे लिखा हो, श्री कुमार सर है हमारे अकाउंट्स के सर, उन्होंने देखा था मेरा नाम, तो मुझे उन्होंने मैसेज किया कि इसाक, आई सॉ योर नेम ऑन द सर्टिफिकेट। मैं बहुत शॉक हो गया, मेरा नाम सर्टिफिकेट पे है, लिटरली मैं जीत गया हूँ या फिर मैं सेकंड आया हूँ। मुझे लगा मैं सेकंड आया हूँ। कहा ओके नो प्रॉब्लम, सेकंड में आया हूँ एटलीस्ट। लेकिन जब संडे गया, मैंने पूछा, उन्होंने बोला तुम्हारा नाम का सर्टिफिकेट है, पता नहीं कहाँ है। फिर लिटरली मैंने रोज़ पूछा, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे दिन गुजरते गए, और थर्सडे लास्ट डे आया। मैंने पूछा, सर वी डिडंट गॉट द सर्टिफिकेट, वेयर इज़ द सर्टिफिकेट। फिर लिटरली उन्होंने बोला, आई डिडंट सॉ योर नेम ऑन द सर्टिफिकेट, देयर इज़ नो सर्टिफिकेट अबाउट योर नेम। मैं बहुत उदास हो गया था दोस्तों। मैंने पूछा, सर दिस इज़ नॉट फेयर, वी वर्कड हार्ड लिटरली फ्रॉम अ मंथ, वी वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सर, दिस इज़ नॉट फेयर। मैंने ऐसे थोड़ा गुस्सा हुआ था, लेकिन मैंने बोला उन्होंने बोला, या डियर बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज आई डिडंट सॉ योर नेम, उन्होंने कहा। मैं लिटरली रोने लगा था दोस्तों, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, इतना कुछ तो होगा, टेंशन नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर हम लोग का मंडे को प्ले था, स्किट था, तो प्रैक्टिस के लिए मैं चला गया। लेकिन लास्ट 2 पीरियड्स में मैं जब प्रैक्टिस प्ले के बाद आया, तो हसन ने बोला, भाई तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, और हाथ मिलाया उसने मुझे, तेरे लिए एक सरप्राइज़। मैं बोला, क्या सरप्राइज़ है? फिर उसने कहा कि हाँ बैठ, बताता हूँ। मैं बैठा बेंच पे, फिर उसने पता नहीं कहाँ से छुपा के रखा था उसने, वो अंडर टेबल पे उसने छुपा के रखा, कप निकाला, सर्टिफिकेट निकाला, ये देख। तो
मैं शॉक हो गया था, माशाल्लाह ये कहाँ से लाया अभी? एलिज़ाबेथ मैम ने लाके हमको दिया अभी का। तो सच्ची में ऊपर से फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैं तो यार दोस्तों मैं इतना शॉक, इतना खुश हो गया था ना कि मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं थे उस वक्त। मेरे आँखों में आंसू आ गए थे दोस्तों, मेरे आँखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मुझे ट्रॉफ़ी मिली थी दोस्तों, ट्रॉफ़ी मिली थी। मैं बहुत खुश हो गया था दोस्तों। लाख लाख शुक्र, मैंने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राने की नमाज़ पढ़ा घर पे आके। लिटरली मैंने बहुत खुश हो गया दोस्तों, बहुत खुश हुआ सच्ची में दोस्तों। ये लाइफ मोमेंट अचीवमेंट था ज़िंदगी पहली बार। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे लाइफ में और ऐसे सक्सेसफुल पाना है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि हसन, आयशा और तलहा हम सब सक्सेस हों और ऐसे ही जीतते रहे हर एक कॉम्पिटिशन। बस इतना, ये हमारी कहानी थी। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस। और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आसान नहीं था दोस्तों बनाना, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं थे इस बारे में बोलने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने शब्द लाए और मैंने आपको बताने की कोशिश की मेरी इस जर्नी को। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। Thank you.